आज हम विज्ञान की एक बहुत बड़ी कामयाबी को समझने वाले हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में। हम इसे देखेंगे तीसरी क्लास के बच्चों की नजरों से। तो चलिए हम सब मिलकर इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, भारत के किसी स्कूल का एक क्लासरूम, बच्चों की चहचहाट से भरा हुआ, और वहां एक टीचर अपने कुछ बहुत ही क्यूरियस, बहुत ही जिज्ञासु बच्चों के साथ चांद के बारे में बात करना शुरू करती हैं। और बस यहीं से हमारी ये कहानी शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है कि इतिहास के इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशन के बारे में एक बच्चे को कैसे समझाएं, मतलब इसे आसान और दिलचस्प कैसे बनाएं? ये सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? और इसका जवाब पता है क्या है? बहुत ही सीधा और सुंदर। कहानी की शुरुआत होती है चांद से। वही चांद जिसे हर बच्चा रात को आसमान में बड़ी हैरानी से देखता है। तो फिर देर किस बात की? चलिए सीधे उसी क्लासरूम में चलते हैं और देखते हैं कि ये छोटे छोटे दिमाग जब सोचना शुरू करते हैं तो चांद के बारे में क्या क्या ख्याल आते हैं इनके मन में। तो होता ये है कि टीचर पूछती है, अच्छा बताओ, चांद कभी कभी आसमान में क्यों नहीं दिखता? और एक बच्चे का जवाब सुनिए, कितना प्यारा है। वो कहता है, वो ना बादलों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा होगा। देखिए, सीखने का सफर ऐसी ही प्यारी कल्पनाओं से शुरू होता है। और फिर कल्पना से पैदा होती है जिज्ञासा। एक और स्टूडेंट बड़े जोश में कहता है, मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। ये सिर्फ एक बच्चे का सपना नहीं है, ये हम इंसानों की उस इच्छा को दिखाता है जो हमेशा से नई जगहों को खोजना चाहती है। यहीं पर एक अच्छी टीचर का रोल आता है। वो इस जिज्ञासा को पकड़ती हैं और उसे एक सही दिशा देती हैं। वो एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो बच्चों को सपनों की दुनिया से निकालकर सीधे साइंस के रास्ते पर ले आता है। और बच्चों का जवाब बिल्कुल सही, एक रॉकेट से। हाँ, रॉकेट ही तो वो चीज़ है, वो सवारी है जिसमें सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत है। तो अब बातचीत सपनों से निकलकर असली मिशन की तरफ मुड़ती है, यानी भारत के चंद्रयान प्रोग्राम का पहला चैप्टर, पहला कदम। तो आखिर ये चंद्रयान मिशन है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये भारत के स्पेस मिशंस की एक सीरीज है जिनका मकसद है चांद के रहस्यों का पता लगाना। चंद्रयान 1 ने जो किया वो बहुत बड़ा था। उसने सिर्फ चांद का चक्कर ही नहीं लगाया, बल्कि एक ऐसी खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने पता लगाया कि चांद पर पानी है। सोचिए, इस एक खोज ने आगे के सभी मिशंस के लिए जिससे दरवाजे ही खोल दिए। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, एक मुश्किल मोड़ भी आता है, और चंद्रयान की कहानी में भी ऐसा ही एक मोड़ आया। चंद्रयान 1 की कामयाबी के बाद भारत का अगला लक्ष्य और भी बड़ा था और मुश्किल भी। लक्ष्य था चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, मतलब बिना किसी झटके के बिल्कुल आराम से चांद की जमीन पर उतरना। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन लैंडिंग से सिर्फ कुछ सेकंड पहले हमारा संपर्क टूट गया। चंद्रयान 2 कामयाबी से लैंड नहीं कर पाया। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बहुत मायूसी का पल था। लेकिन, और ये इस कहानी का सबसे जरूरी सबक है, कि असफलता का मतलब अंत नहीं होता। हमारे वैज्ञानिकों ने हिम्मत नहीं हारी। वो निराश हुए पर टूटे नहीं और फौरन अपने काम में वापस जुट गए। ये वो जज्बा है जो हमें इस कहानी से सीखना है। और उस जिद का, उस मेहनत का नतीजा क्या निकला? नतीजा था शानदार चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक कामयाबी। ये एक शब्द, पहला, अपने आप में पूरी कहानी कह लेता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत का निशान है। भारत दुनिया का पहला और इकलौता देश बन गया जिसने चांद के साउथ पोल पर, यानी दक्षिणी ध्रुव पर, अपना स्पेसक्राफ्ट उतारा। ये चांद का वो हिस्सा है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था, और सबसे बड़ी बात, यहीं पर पानी मिलने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। ये सच में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो सवाल ये है कि चांद पर उतरा क्या? असल में ये 2 कमाल की मशीनें हैं। एक है विक्रम लैंडर, जिसने आराम से लैंडिंग की, और फिर उसके अंदर से बाहर निकला प्रज्ञान रोवर, जो एक छोटी सी रोबोट वाली गाड़ी है। इसका काम है चांद पर घूम घूम कर छानबीन करना। अब बच्चे पूछते हैं, ठीक है, पर अब चांद पर हो क्या रहा है? और इसका जवाब तो और भी मजेदार है। ये जो प्रज्ञान रोवर है ना,
ये वहाँ की जमीन पर घूम रहा है, एक साइंटिस्ट जासूस की तरह वहाँ की मिट्टी को जांच रहा है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या कभी भविष्य में इंसान वहाँ रह सकते हैं। पर ये कहानी सिर्फ रॉकेट और साइंस की नहीं है। इसका जो असली सबक है वो इससे कई ज्यादा बड़ा और गहरा है। और यही है इस पूरी कहानी का निचोड़, वो सबक जो टीचर अपने बच्चों को सिखाती हैं कि चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद भी हार नहीं मानना और लगातार कोशिश करते रहना, इसी की वजह से चंद्रयान 3 कामयाब हुआ। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर हम लगातार कोशिश करें तो मुश्किल से मुश्किल काम भी हो जाता है। और फिर क्लास का अंत होता है इस प्यारे से गीत के साथ। ये लाइनें सिर्फ एक गाना नहीं है, ये भविष्य के लिए उम्मीदें हैं, सपने हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे साइंस की एक बड़ी कामयाबी सिर्फ एक न्यूज़ नहीं रहती, बल्कि आने वाली पूरी की पूरी पीढ़ी को बड़े सपने देखने की हिम्मत देती है। तो जैसे चांद पर कैसे जाएं, इस एक सवाल ने इन बच्चों को और हमारे वैज्ञानिकों को इतना कुछ करने के लिए प्रेरित किया, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य का वो अगला बड़ा सवाल क्या होगा। वो कौन सा सवाल होगा जो आने वाली पीढ़ियों को नई खोजों के लिए, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करेगा।